गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया इसका रहा है विजेता और भारत अपना रहा है इसमें उपविजेता। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथा खिताब जीता है। भारत रहा इसमें रनर अप। मेजबानी की थी दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान उदय सारन हैं और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के कप्तान ह्यू बैबकेन हैं। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना है। यह महोत्सव 18 फरवरी 2024 तक चलेगा। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ या ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में। ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक तंत्र में कार्य करता है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा को ये अवार्ड मिला है। संगीतकार प्यारेलाल शर्मा अपने 8 दशकों से अधिक लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीतकारों में से एक हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने 1992 में अपने पिता और गुरु प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायण की स्मृति में लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित करना है। इससे पहले 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्यारेलाल शर्मा को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, यानी 2024 में। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है सिक्किम। 9 फरवरी को सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की है। अब 1 अप्रैल 2006 यह उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के अनुसार 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा सिक्किम ने राज्य सरकार के साथ 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी परियोजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। जनमत संग्रह के बाद 15 मई 1975 को भारत के राष्ट्रपति के एक संवैधानिक संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम की जनसंख्या राज्यों में न्यूनतम है, यानी सिक्किम देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल में गोवा के बाद न्यूनतम है, यानी क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, सबसे कम क्षेत्रफल में। तो सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है, उसके बाद सिक्किम का। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अमृत उद्यान यानी राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह विविधता पर अमृत महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 8 से 11 फरवरी 2024 तक चलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ साझेदारी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए 8 समर्पित स्टॉलों के माध्यम से 320 से अधिक बुनकरों और कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की भागीदारी रही है। इसके अलावा महोत्सव में 4 दिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी 8 राज्यों के 350 से अधिक कलाकार स्थानीय परंपरा नृत्यों का यहाँ प्रदर्शन किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। ये आप मैप से भी देख लीजिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत का मैप दिया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कितने प्रतिशत तय की है?
इसका आंसर होगा 8.25% की। पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% किया था। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ईपीएफओ का गठन हुआ था 4 मार्च 1952 को। ईपीएफओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी? आंसर होगा 2024 में उन्हें इसी साल पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी। राजस्थान, जयपुर राजस्थान के रहने वाले संगीतकार लक्ष्मण भट्ट तेलंग को भी पद्मश्री 2024 में देने की घोषणा की गई थी। मधु भट्ट तेलंग उनकी बेटी हैं और राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका हैं। 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में एक विधेयक या बिल पेश किया है। इसके तहत कम से कम कितने साल तक सजा का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा 3 साल के लिए कम से कम सजा दी जाएगी। इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक के अनुसार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा, जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसमें 1 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जो सेवा प्रदाता है उसके ऊपर लगाया जाएगा ये 1 करोड़ का जुर्माना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। यह बिल कानून बनता है तो पुलिस बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार उसे होगा। अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के जंगल में लगभग 500 की संख्या में दुर्लभ मांसाहारी पौधे ड्रासेरा बर्मेनाई पाए गए हैं? ये झारखंड राज्य में मिले हैं। हाथियों के लिए संरक्षित पूर्वी सिंहभूमि जिला स्थित दलवा वन्य प्राणी आश्रयणी जंगल में लगभग 500 की संख्या में दुर्लभ मांसाहारी पौधे ड्रासेरा बर्मेनाई पाए गए हैं और इसे अंग्रेजी में सनड्यू के नाम से भी जाना जाता है। फारूक नाजकी कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकार और कवि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाजकी जम्मू कश्मीर के निवासी थे। फारूक नाजकी कश्मीरी और उर्दू भाषा के विद्वान थे। फारूक नाजकी ने 1986 से 1997 तक आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं। वे श्रीनगर दूरदर्शन और आकाशवाणी के निदेशक भी रहे हैं। वे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मीडिया सलाहकार भी रहे थे। साल 1995 में उन्हें कविता संग्रह नार ह्यूतुन कंजल बानास या फायर इन द आई लेसेज के लिए कश्मीरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही। अब जानते कल वाले सवाल का उत्तर। भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1925 में। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।